पहचान आपके फलों से। आप अपने फ्रूट्स पे काम करना शुरू करिए, देखिएगा हर जगह आपको एक्सेप्टेंस मिलने लगेगी। हमें भी ऐसा प्रेम करना चाहिए कि किसी को अनंत जीवन मिल जाए। हालेलुया। जो आनंद का फ्रूट हमारे अंदर होना है वो चीजों को देखकर या किसी परिस्थिति को देखकर हमारे अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में ही उस फल को अपने अंदर हमें डेवलप करना है। जिसने अपनी नजर परमेश्वर की ओर रखी है ना, जो उसे अपनी आनंद का स्रोत मानता है, उसका आनंद कभी नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और टॉपिक है मेरी बुलाहट है कि मैं फल लाऊं। मेरी बुलाहट है कि मैं फल लाऊं। मेरी, आपकी, हम सब की बुलाहट है कि हम फल लाएं। आज का वचन सबसे पहले मेरे लिए है, फिर कलीसिया के लिए है। हालेलुया। बुलाहट का अर्थ क्या होता है कि परमेश्वर ने आपको या मुझे क्यों बुलाया है अपने राज्य में, मुझे या आपको क्यों बुलाया है ना। एक रीजन होता है कि परमेश्वर आपको अपने राज्य में लेकर आता, आपको बचाता है, आपका उद्धार होता है, आपको नया जीवन देता है ना। सो बुलाहट जो है वो सब कोई जानना चाहता है, अपनी अपनी बुलाहट है ना। मेरी पर्सनल बुलाहट क्या, जैसे पिछले संडे शायद पादी साहब बोल रहे थे, सब पूछते ये क्वेश्चन कि मेरी बुलाहट क्या है प्रभु में, मेरी बुलाहट क्या है पास्टर जी। तो बुलाहट तो है, हर एक की एक अलग बुलाहट है, लेकिन एक कॉमन बुलाहट है जो हम सब के लिए, जब हम यीशु मसीह में बचाए जाते हैं, जब परमेश्वर अपने राज्य में हमें यीशु मसीह के द्वारा लेकर आता है, तो एक बुलाहट है जो हम सब की है, और वो है फल लाना। कहिए फल लाना। हम सब की एक बुलाहट है और वो है फल लाना। हालेलुया। आप मेरे पीछे ये बोलिए कि मेरी बुलाहट है कि मैं फल लाऊं। इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, और वो क्या है? फ्रूट लाना। बोलिए फ्रूट लाना। मेरी बुलाहट ये है, हम सब की बुलाहट ये है कि हम फल लाएं। उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया है ना, और तो उनको एक आशीष दी कि फलो फूलो और पूरी पृथ्वी पर भर जाओ। फलना फूलना ये वर्ड वहां से निकल के आ रहा है। और जो आज की मेरी की वर्ड्स है वो आप निकाल लीजिए, यूहन्ना 15 उसका पहला और दूसरा अध्याय, ये मेरी की वर्ड्स है। सबने निकाल लिया? मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना 15, आप सब जानते हैं, आप सब वचन जानते हैं। पहला और दूसरा, उसमें इस तरह लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। फलना फूलना उत्पत्ति में हमें मिला, और एक फल की बात यहाँ पे हो रही है ना। तो ये जो पद है उसमें किसान कौन है? परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर जो है वो किसान है। यीशु मसीह जो है वो एक सच्ची दाखलता के रूप में दिखाया गया है। डालियां कौन है? हम और आप, है ना। और क्या कह रहा है कि इन डालियों में क्या लगने हैं? फ्रूट्स लगने, फल लगने ना। नहीं तो फल नहीं लगेंगे तो क्या होगा? पिता उनको काट डालेगा, है ना। और जो फलेगा उनको क्या करेगा? छांटेगा, है ना। जो डालियां फल नहीं लाएंगी उसे काट डाला जाएगा, और जो फलेंगी उसे छांटा जाएगा, है ना। मेरे पीछे एक लाइन आप लोग बोलिए, मेरी पहचान मेरे फलों से होती है। आपकी पहचान आपके फलों से। आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपके फ्रूट्स, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि आपकी पहचान आपके वरदान से, आपके काम से है, या आपकी पहचान आपके फ्रूट से है। हालेलुया। आप निकालिए मत्ती 7 अध्याय उसका 15 से 20। कुछ लोग वचन निकालने में मेरी सहायता करें, अगर पढ़ने कहूँ तो प्लीज पढ़ दीजिएगा। मत्ती 7 उसका 15 से 20। देखिए हेडिंग क्या है? जैसा पेड़ वैसा फल।
झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आप डालियां हैं, यीशु मसीह दाखलता है। जब यीशु मसीह की आप डालियां, एक ऐसी सच्ची दाखलता की आप डालियां हैं, तो आपके फ्रूट्स कैसे होने चाहिए? अच्छे या बुरे? हालेलुया। आपके फ्रूट्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। एक वर्ड जो है, जो हमने यूहन्ना 15 अध्याय में भी देखा अभी, और ये इसमें 19 पद में भी लिखा है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है ना। काटने और आग में डालने की बात 2 जगह रिपीट हो गई है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है? फ्रूटफुल होना है, हमें फल लाना है। काटने की नहीं सोचना है, क्या सोचना है? छटने की सोचना है ना। फल लाओ, नहीं तो काटे जाओगे, है ना। फ्रूट लाना है ना। फ्रूट ही है जो हमारे अपने हैं, जो हमारे साथ रहेंगे, है ना, जो हमारी आइडेंटिटी है। और आप सब ये कह सकते हैं कि मैं छटूंगा, कटूंगा नहीं। बोलिए, मैं फ्रूट्स लाऊंगा, अपने पिता की इच्छा पूरी करूंगा। हालेलुया। और एक चीज है कि फल जो है वो एक चीज को दर्शाती है, वो ग्रोथ है ना, बढ़ने को दर्शाती है। जब हम यीशु मसीह में आते हैं और जब हम फल लाना शुरू करते हैं या हमें फल दिखाई देने लगते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है ना। हमारी ग्रोथ हो रही है और हम किसकी तरह बनते जा रहे हैं? यीशु मसीह की तरह बनते जा रहे हैं। 2 बातें हैं कि फल क्या है। पहली चीज ग्रोथ को दिखाती है और ये दिखाती है कि हम यीशु की तरह बनते जा रहे हैं ना। एक कॉमन सी सबकी क्वेश्चन रहती है, शिकायत रहती है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, है ना, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे पसंद नहीं करते। हर जगह आपको पसंद अगर नहीं किया जा रहा है तो जरूरत है कि आप अपने अंदर फलों को विकसित होने दें। हालेलुया। आपके अंदर फ्रूट्स होंगे, लोग आपको प्यार करेंगे। आपके फ्रूट्स के कारण आपको प्यार करेंगे, है ना। लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। हालेलुया। वो चेंजेस आप देखेंगे। आप अपने फ्रूट्स पे काम करना शुरू करिए, देखिएगा हर जगह आपको एक्सेप्टेंस मिलने लगेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो कौन सी फ्रूट है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, या पिता चाहता है कि वो फ्रूट्स जो है हमारे अंदर पाए जाए। गलाती 5 उसका 22 से 24 कोई पढ़ दे। गलाती 5 22 से 24। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। आत्मा के फल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी और फल के बारे में नहीं बल्कि आत्मा के फलों के बारे में, जो कि हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। ये फल कोई संसारिक फल की तरह पेड़ से तोड़कर खा लेने वाला फल नहीं है, बल्कि इस फल को हमें अपने अंदर जो है वो डेवलप करना है, अपने अंदर जो है वो उसको पैदा करना है। सॉरी, है ना। हालेलुया। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है ये काम करेंगे कि इन फलों के बारे में आज हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि टाइम कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग या तो सभी फलों की चर्चा कर लेंगे या टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कुछ खास फलों की चर्चा करेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले जो डिस्कस करना चाहते हैं वो है प्रेम के ऊपर। हालेलुया। तो प्रेम जो है वो क्या है, वो कैसा फल है जो हमारे अंदर होना चाहिए। कैसा प्रेम है जिसकी बात जो है बाइबल कर रही है। किस तरीके का प्रेम है जो
हमारे अंदर पाया जाना चाहिए। संसार का प्रेम जो है वो कंडीशन बेस्ड होता है। हालेलुया। वो जो है टर्म्स और कंडीशन पे आधारित होता है। हमारे जो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो भी क्या है, टर्म्स और कंडीशन बेस्ड हैं। वो कंडीशन बेस्ड है, पर पिता का जो प्रेम है वो क्या है, अनकंडीशनल है, अगापे लव है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कोई पढ़ दे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब इस प्रेम का जो एग्जाम्पल है वो दुनिया के जो संसार के जो एग्जाम्पल्स उससे कोई मैच ही नहीं है। पिता का प्रेम है जो वो सर्वोत्तम है, और उस प्रेम का प्रमाण उसने कैसे दिया, अपने ही बेटे की कुर्बानी। और वो कुर्बानी कोई ऐसी वैसी कुर्बानी नहीं थी, बिल्कुल पाक कुर्बानी थी। यीशु मसीह बिल्कुल पाक था, संसार में रह के भी वो बिल्कुल पाक बना रहा। बहुत सारे ट्रायल्स आए उनके जीवन में ना, यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, पर उन सब में वो पवित्र ठहरा। हालेलुया। और एक पाक बलिदान हमारे लिए बन गया। ये जो लव था फादर का, ये था अनकंडीशनल लव। और हमें और आपको इस वचन से ये सीखने की आवश्यकता है कि हमें भी ऐसा प्रेम करना चाहिए कि किसी को अनंत जीवन मिल जाए। हालेलुया। हम अपने चर्च में, अपनी फैमिली में, या हम अपने वर्क प्लेस में हर जगह पे जाते हैं ना, तो किसी के लिए कभी ये ना सोचे कि वो बचाया नहीं जा सकता या उसके जीवन में काम नहीं हो सकता। पिता की तरह, जब हम पापी थे तभी ना प्रेम किया, तो पिता की तरह वो प्रेम हमारे अंदर रहना चाहिए कि जहाँ कहीं भी जाए हम किसी के लिए यही सोचें कि यीशु मसीह के नाम में बचा लिया जाए। ऐसा प्रेम रखें कि कोई नाश नहीं हो परंतु हर एक जन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। एक और मैं प्रेम का वचन निकालना चाहूंगी, जो है 1 कुरिन्थियों उसका 13:1-8। 1 कुरिन्थियों 13 उसका 1-8। यदि मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं जी। और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। जी। और यदि भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वो फूलता नहीं, वह रीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हालेलुया। प्रेम एक ऐसा फल है जो यदि हमारे अंदर रहे, और जितने फल हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो वो एक्टिवेट होने लगते हैं, आने लगते हैं। हालेलुया। क्या लिखता है वचन में, प्रेम धीरजवंत है। आप प्रेम कर रहे हैं तो आपके अंदर धीरज आ रहा है, राइट। आप प्रेम कर रहे हैं तो आप कृपालु बन रहे हैं, कृपा कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। आप प्रेम करते हैं तो आप किसी से जलते नहीं है, है ना। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, प्रेम अपनी प्रशंसा करने वाला भी नहीं है ना। सेल्फ सेंटर्ड, अपनी सिर्फ प्रशंसा करने वाला, फूलने वाला, आई एम द बेस्ट, ऐसा नहीं। जिसके अंदर प्रेम है वो ऐसा नहीं सोचता है। प्रेम जो है वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, है ना। एक भलाई एक फल है ना। भलाई जो है वो आजकल पूरी दुनिया में सब अपने ही चाहते हैं ना, अपने परिवार का भला हो जाए, बाकी जाए साइड में, है ना। पर यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप जो है सिर्फ अपना और अपने परिवार का नहीं, अपनी कलीसिया का भी भला चाहेंगे। संसार में आप जिससे भी मिलेंगे, पापी इंसान से भी क्यों नहीं मिले, आप उसका भी भला चाहेंगे, आप उसके लिए भी अच्छा सोचेंगे। हालेलुया। प्रेम झंझलाता नहीं है ना, बुरा नहीं मानता है।
और कुकर्म से, गलत काम करने से आनंदित नहीं होता है ना। और सत्य से ही आनंदित होता है, जो सच है उससे आनंदित होता है। सब बातें सह लेता है, सहनशील बनते हैं हम, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम आपके अंदर है तो आप धीरजवंत बन जाते हैं। हालेलुया। तो एक वरदान से एक फल से बहुत सारे फल जो है आपके अंदर एक्टिवेट होने लगते हैं। सो सबसे ज्यादा आज मैं फोकस करूंगी कि आप जो है प्रेम को अपने अंदर जो है डेवलप करने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा पूरा परफेक्शन नहीं है कि मैं बहुत प्रेम करने वाला हूँ या मुझे इससे प्रेम है या बाइबल आधारित प्रेम मैं करता हूँ। किसी के अंदर नहीं है ये चीज, थोड़ी थोड़ी मात्रा में है ना। थोड़ी हम कुछ चीजों में प्रेम करते, कुछ चीजों में प्रेम उस बाइबल आधारित प्रेम नहीं कर पाते। पर आज जो है हम सबको जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बाइबल आधारित प्रेम है, जो एग्जाम्पल हमें परमेश्वर दे रहा है, सिखा रहा है, पूरी रीति से उस प्रेम को हम अपने अंदर आने दे, काम करने दे, है ना। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मुझे ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे पहले पद में लिखा है, मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम न रखूं तो क्या फायदा। बहुत दान दे दूं, प्रेम न रखूं तो क्या फायदा। भविष्यवाणी करूं बड़ी बड़ी और यदि मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं ये बताना मांग रही हूँ कि वरदान जो है वो अच्छे हैं, वो परमेश्वर ही देता है। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए अपने लोगों को परमेश्वर ही वरदान दे रहा है, लेकिन उससे भी बढ़कर यहाँ पे प्रेम है ना। जब तक इस धरती पर है ना, तब तक ही शायद वरदान है, उसके बाद खत्म हो जाएंगे ना। हाँ, खत्म हो जाएंगे ना। लेकिन प्रेम और जो फल है हमारे, वो हमारे साथ जो है हमारी मृत्यु के बाद भी रहेंगे। और पिता के सामने जब हम जाएंगे तो इन्हीं फलों को लेकर हम जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन निकाल दीजिए प्लीज मेरे लिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय। उसके 7 से 16 तक पढ़ना है, पर 12, 16 और 17 पदों पर मैं फोकस करूंगी, लेकिन कोई पढ़ दे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, और इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ही आग हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम रखता है परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में बना रहता है ना। बाइबल बता रही है कि आपस में हमें प्रेम रखना चाहिए, है ना। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर ने एग्जाम्पल सेट किया है ना, तो कह रही है बाइबल कि वैसा प्रेम
हमें भी आपस में रखना चाहिए एक दूसरे से। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। 16 पद में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। यदि आपके अंदर ये फ्रूट है ना, यदि प्रेम का फल आपके अंदर पाया जाता है तो लिखा है कि वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यूहन्ना 15 अध्याय में हमने क्या देखा, हम डालिया है ना, और डालिया जो है वो सच्ची दाखलता यानी यीशु मसीह में कैसे बनी रहेगी। पिता कब उनको नहीं काटेगा, जब उनमें फ्रूट्स होंगे, है ना। तो प्रेम कह रहा है कि प्रेम जब हमारे अंदर है तो पिता जो है वो हम में बना रहेगा और हम पिता में बने रहेंगे। इसलिए फ्रूट्स लाने के लिए बोला जा रहा है ना, ताकि डालिया जो है वो दाखलता में बनी रहे। हालेलुया। सो प्रेम के बाद मैं जो है नेक्स्ट जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो है आनंद के ऊपर, जॉय। जॉय जो है हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति वचन 17 उसका 22 में क्या लिखा है कि मन का आनंद जो है वो अच्छी औषधि है और मन की उदास होने से हड्डियां टूट जाती। बहुत मेडिकल टर्म्स हमको लगता है ये, मतलब इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आनंद को एक औषधि, एक मेडिसिन बोल रहा है ना वचन। मतलब आनंद जो है हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आनंद जिसके जीवन में नहीं है तो वो व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, उसकी हड्डियां गल सकती है, उसकी हड्डियां सूख सकती है। कहने का मतलब वो बहुत रोगों से ग्रस्त हो सकता है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी यीशु मसीह में आनंदित रहें। तो ये आनंद जो है वो किस आनंद की बात जो है जो बाइबल कर रही है ना, हमारा आनंद ऐसे अगर देखा जाए तो किन चीजों में पाया जाता है। अगर एक माँ है तो उसका आनंद उसके बच्चों में है। एक माँ आनंदित रहती है उसके बच्चे अच्छे से रहे, और यदि बच्चे अच्छे से नहीं रहते, आज्ञा नहीं मानते, तो माँ का आनंद चला जाता है, पिता का आनंद भी चला जाता है ना। और एक जो वर्किंग इंसान है उसके लिए उसका आनंद है कि उसके वर्क प्लेस में उसके अकॉर्डिंग सब चीज सही रहे, बॉस उससे खुश रहे, है ना। और अगर बॉस नाराज हो गया तो उसका आनंद चला जाता है। किसी को अगर किसी सांसारिक आशीष की आवश्यकता है, जरूरत है, अगर वो किसी को गाड़ी की जरूरत है, उसके पास गाड़ी नहीं है तो उसका आनंद चला जाता है ना। लेकिन बाइबल जो है इन चीजों में आनंद की बात नहीं कहती है। विपरीत परिस्थितियों में हमें आनंदित रहना है, बाइबल बताती है। हालेलुया। जो आनंद का फ्रूट हमारे अंदर होना है वो चीजों को देखकर या किसी परिस्थिति को देखकर हमारे अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में ही उस फल को अपने अंदर हमें डेवलप करना है, और ये हमको मिलेगा 2 कुरिन्थियों 7 उसका 4 अध्याय। कोई एक जन निकाले 2 कुरिन्थियों उसका 7 का 4, एक और निकाल ले कुलुसियों उसका 1 का 24, और कोई एक जन निकाल ले लूका 6 उसका 22-23। 3 लोग प्लीज पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 7 का 4, कुलुसियों उसका 1 का 24 और लूका उसका 6 उसका 22 से 23। प्लीज पढ़ दें। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से भरपूर रहता हूँ। क्लेश में कोई आनंदित रहता है क्या? लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्लेश में आनंदित रहना है। हालेलुया। कुलुसियों 1 का 24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हालेलुया। दुखों में आनंद है ना। सुख में तो सब आनंदित रहते हैं ना। जब सब कुछ अच्छा रहे, अच्छा चलता रहे, बढ़िया हो तो आनंद ही आनंद है। लेकिन दुख में आनंदित रहना हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। हालेलुया। और इसी आनंद की बात जो है, जिस फ्रूट की बात कर रहे हैं हम, ये इसी प्रकार का आनंद है जो कि क्लेशों में आनंदित होता है,
जो कि दुखों में आनंदित होता है, जो कि विपरीत परिस्थितियों में आनंदित होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो वही सच्चा आनंद है। और ये सच्चा आनंद कैसे मिलता है किसी को? अगर परिस्थितियों की ओर देखेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे हम लोग, सच बता रहे, कभी नहीं। अपने मन के मुताबिक सब चीज होता रहे, यही सोचते रहेंगे तो कभी कोई व्यक्ति आनंदित नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां ऊपर नीचे जिंदगी भर जब तक हम जीवित हैं होती रहेंगी, कुछ ऊपर कुछ नीचे हमेशा रहेगा, है ना। लेकिन जिसने अपनी नजर परमेश्वर की ओर रखी है ना, जो उसे अपनी आनंद का स्रोत मानता है, उसका आनंद कभी नहीं जाएगा, उसका आनंद कभी नहीं खोएगा, चाहे कुछ भी होता रहे। तो हमारा जो सोर्स है जॉय का, आनंद का, वो परमेश्वर से होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? कोई भी सिचुएशन हो, परमेश्वर की तरफ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और निकालने बोला था, लूका 6 उसका 22 से 23, जल्दी से पढ़ देंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुझसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम पूरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ ही वैसा ही किया करते थे। हालेलुया। निंदा होने पर आनंदित होने बोल रहा है यीशु मसीह ना। और जब कोई आपसे बैर कर रहा है, आपसे दुश्मनी कर रहा है, तो दुखी होने के लिए नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है? आनंदित हो, है ना। निंदा होने पर आनंदित हो रहे हैं, जब कोई बैर कर रहा है तब आनंदित हो रहे हैं। सामने वाले का दिमाग चकरा जाएगा, है ना। आखिर ऐसा क्या है कि ये हमेशा खुश रहता है ना, हमेशा आनंदित रहता है। जॉय देखिए हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लोगों। आज की सुबह मैं ये बात पे फोकस करना चाहती हूँ कि हमारा आनंद हर घड़ी हर पल जाता रहता है ना, सच है ना, सबका जाता है ना। हम सबके साथ ऐसा होता है, आनंद बहुत जल्दी चला जाता है ना। पर आनंद बहुत भयानक चीज है, आप सबको मैं बता रही हूँ। जब आप उदास रहना बहुत ही भयानक चीज है ना। जब हम आनंदित नहीं रहते हैं और जब हम उदास रहते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां आ सकती है ना। मैंने पहले ही वचन पढ़ा कि मन का आनंद जो है वो अच्छी औषधि है। बहुत सारी मेडिसिन हम लोग खाते हैं बीमार रहने पर, ये आनंद की औषधि हम लोग को रोज खानी चाहिए। हालेलुया, रोज खानी चाहिए, एक गोली रोज। और जिसको ज्यादा जरूरत है वो सुबह नाश्ते के बाद, खाने के बाद, और रात में सोने से पहले 3 गोली, ठीक है। जिसको ज्यादा डोज उसको 3 गोली, और जिसको एक चाहिए वो 1 ले, लेकिन हर दिन ले, है ना। और ये आनंद जो है वो परमेश्वर के वचन से मिलेगा और हमें परमेश्वर से मिलेगा। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? प्रेम को डेवलप करना अपने अंदर, हमें क्या करना है? आनंद को डेवलप करना है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मेरा सच्चा आनंद यह है कि मैं अपने क्लेशों और दुखों में भी आनंदित रहूं, और मैं परमेश्वर की ओर देखता रहूं और अपने निशाने की ओर दौड़ता चला जाऊं। हालेलुया। ये खुद से नहीं होगा, ये परमेश्वर की सहायता से होगा। सो अब जो नेक्स्ट है मैं वो चर्चा करना चाहती हूँ विश्वास के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इस समय मुझे लग रहा है कि कम है थोड़ा, तो मैं विश्वास के ऊपर बोलना चाहती हूँ। और इंग्लिश में इसको बोला गया है फेथफुलनेस, ठीक है। अंग्रेजी की बाइबल में इसको फेथफुलनेस बोला गया है। और कौन सी ऐसी विश्वास योग्यता, ये कौन सा फल है जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये हमारे अंदर होना चाहिए। गलाती 5 अध्याय में जो कहा जा रहा है कि आत्मा के फल हमारे अंदर पाए जाने चाहिए। विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। सबको अच्छे लगते हैं ना विश्वास योग्य लोग, कोई मेरे साथ धोखा नहीं दे, है ना। पर हम किसी को धोखा दे सकते हैं, पर कोई हमें धोखा नहीं दे। पर परमेश्वर का वचन जो है वो कैसी विश्वास योग्यता की बात कर रहा है? आप निकालिए मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 21वां पद। मत्ती 25 उसका 21वां पद, वो मैं पढ़ देती हूँ। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तोड़ों का दृष्टांत सबने पढ़ा है,
मुझे लगता है कि सब ने पढ़ा है। तीन दास थे, स्वामी ने तीनों को, किसी को 5 तोड़े, किसी को 3 तोड़े, किसी को 1 तोड़े दिया, और लिखा है कि हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, है ना, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। लास्ट में क्या बोल रहा है कि जब स्वामी आया और एक दास की क्या प्रशंसा कर रहा है, जिसने 5 तोड़े जिसको दिए थे उसने और 5 तोड़े ला कर दिए, तो जो स्वामी है उसकी क्या प्रशंसा करता है कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। थोड़े में विश्वास योग्य बने रहना। हालेलुया। परमेश्वर जो है यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को उसकी सामर्थ्य के अनुसार, बोलिए मेरी सामर्थ्य के अनुसार, आप जितना संभाल सकते हैं ना, आप जितना कैरी कर सकते हैं, आपको उतना तोड़ा दिया गया है। चर्च में इस्तेमाल होने के लिए तोड़ा दिया गया है, संसारिक आशीषें दी गई है ना, बहुत सारी चीजें जो है परमेश्वर हमें देता है। पहले कितना देता है? ज्यादा, पहले थोड़ा, है ना। और थोड़े में क्या करना, हम लोग को विश्वास योग्य बने रहना है ना। थोड़े में विश्वास योग्य जो बना रहता है उसे ही परमेश्वर जो है वो बड़ी वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। तो विश्वास योग्यता जो है हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। बोलिए मेरे अंदर, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं अपने स्वामी के लिए विश्वास योग्य हूँ, है ना। जो तोड़ा आपको आपके स्वामी यानी कि परमेश्वर ने दिया है, आप उसके प्रति विश्वास योग्य रहिए। वो थोड़ा ही है ना। आपका टैलेंट या आपके बच्चे, आपका परिवार, हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ और ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, पर आपको थोड़ा कम लगता है। पर जो भी मिला है आपको जो भी नौकरी मिली है, आप जिस जगह पर भी हैं, जो थोड़ा मिला है, आपको जो लगता है कि जो आपके पास थोड़ा है, परमेश्वर क्या कहता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य बना रहेगा। तो थोड़े में क्या करना है? विश्वास योग्य बना रहना है। तो परमेश्वर बड़ी वस्तुओं का भी अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। पहला क्या देखा हमने? प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा विश्वास देखा है। अब नम्रता देखते हैं। कैसी नम्रता? कोई 3-4 लोग प्लीज मेरे लिए वचन निकाल देंगे, मैं बोलती हूँ। फिलिपियों 4 उसका 5, फिलिपियों 4 उसका 5 कोई निकाले? कोई निकाल दे। दूसरा तिमोथियों उसका 2 उसका 25, तीसरा है गलातियों 6 उसका 1, इफिसी 4:2। 4 वचन निकालिएगा जल्दी जल्दी से। फिलिपी 4:5 यदि किसी को मिल गया है तो प्लीज पढ़ दे। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। हमारी कोमलता जो है वो सब मनुष्य पर, है ना। वचन क्या कह रहा है? सब मनुष्य पर, किसी खास पर, किसी खास के लिए कोमल बनना है, बाकी सबके लिए कठोर बनना है, ऐसा वचन कह रहे हैं क्या? सब मनुष्य पर हमारी कोमलता जो है वो प्रकट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु निकट है। दूसरा तिमोथियों उसका 2:25 कोई पढ़ दे प्लीज। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। विरोधियों को नम्रता से समझाएं। आपके अंदर आप नम्र हैं, है ना। बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है कि मैं बहुत नम्र और दीन हूँ, है ना। पर आपकी नम्रता जो है वो कैसे पता चलेगी? अगर आप नम्र हैं तो आप सबके साथ नम्र होंगे, है ना। किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ सिर्फ नम्र नहीं रहेंगे, आप सबके साथ नम्र रहेंगे। आप जो है जिससे काम रहेगा उसके साथ नम्र नहीं रहेंगे, बल्कि जिसके साथ काम नहीं है उसके साथ भी आप नम्र बने रहेंगे। हालेलुया। तो हमारी कोमलता जो है वो सब मनुष्य पर प्रकट है, क्योंकि प्रभु निकट है। दूसरा तिमोथियों उसका 2:25 में क्या बताया भाई ने कि विरोधियों को भी हमें क्या करना है? नम्रता से समझाना है। जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ना। पर यदि हम्बल हम लोग बने रहे, जेंटल बने रहे उनके सामने ना, और उनको बहुत प्यार से समझाएं, है ना। किसी को हम समझा रहे हैं तो हमारा समझाना कैसा होना है? नम्रता के साथ, है ना। यही है सच्ची नम्रता। हालेलुया। किसी को यदि हमें समझाना है
तो हम कैसे समझाएंगे? नम्रता के साथ। अपने विरोधियों को कैसे समझाएंगे? नम्रता के साथ। गलातियों उसका 6 और 1 पढ़ हे दीजिए भाइयों, प्लीज। यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। किसी को अपराध में पकड़ो तो कैसे करो? नम्रता सहित उनको संभालो। संभालो लिखा है ना? हाँ, संभालो, है ना? कोई अगर किसी गलती में पकड़ा गया या किसी की गलती पकड़ लिए हम लोग, या पता चल गया किसी का सीक्रेट, तो हमारे हाथ में क्या लग जाता है? जैकपॉट, है ना? जैकपॉट। समटाइम्स, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, होता है कभी कभी ऐसा कि किसी की सीक्रेट पता लगने से बड़ा मजा आता है। नहीं, अच्छा मेरे सामने तो बड़ा वचन पढ़ने वाला, दुआ करने वाला देखो, है ना? क्या पता चला उसके बारे में? कैसे देखो उसका अपराध हमको पता चल गया, है ना? पर उसको जैकपॉट लगा नहीं है आपका। आपको क्या करना है? वचन आपको क्या बता रही है कि ऐसे लोगों को जो कि अपराध में पकड़ा जाए, उसको दोषी मत ठहराओ, है ना? दोषी ठहरा के उसको और मत बैकस्लाइड हो जाए, वो ऐसा नहीं करना है। उसको नम्रता के साथ संभालना है। यही तो आपका फ्रूट है। हालेलुया। कलीसिया, ये आपका फ्रूट है। नम्रता है जो आपका फ्रूट है। आप जो हैं अपने विरोधियों को समझा रहे हैं, है ना? उनको संभाल रहे हैं। जो गलती कर रहे हैं आप उनको संभाल रहे हैं। आप है कोमल है, सबके साथ आप इक्वल है। ये आपकी नम्रता है। ये एक फ्रूट है जो हम सबके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इफिसियों 4:2 कोई पढ़िए। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की सह लो, है ना? नम्रता सहित सह लेना, है ना? सहते तो हम सब हैं, है ना? लेकिन साथ साथ में गुस्सा भी कर लेते हैं ना? साथ साथ में कुछ बोल भी देते हैं, कुछ दो शब्द बोल देंगे फिर सहेंगे, है ना? लेकिन नहीं, प्लीज नम्रता के साथ सह लेना है। हालेलुया। क्लियर है? धन्यवाद यीशु। एक हमको लगता है टाइम हो गया, बट एक मैं लास्ट बोलूंगी, संयम, सेल्फ कंट्रोल। प्लीज कोई जल्दी से वचन निकाले। नीति वचन 25 उसका 28, क्योंकि इस पर बोलना आवश्यक है, क्योंकि सब कुछ कर लिया और यदि संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो जिसकी आत्मा वश में नहीं, यस, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो, है ना? बाउंड्री तो डाली, सब कुछ अच्छा किया, है ना? एक अच्छा घर बना लिया हमने, बाउंड्री तो डाली, पर अपने ही हाथ से वो बाउंड्री तोड़ दी। किसी को तोड़ते देखा है क्या? किसी ने कोई अच्छा सा घर बनाया, अच्छी बाउंड्री दी, और फिर दूसरे ही दिन गया और अपनी बाउंड्री उसने क्या करी? तोड़ दी। किसी को देखा ऐसे करते? नहीं। पर यदि हमारे अंदर, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, सेल्फ कंट्रोल जो है वो बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि जितनी मेहनत आप और बाकी फलों को, है ना, अपने अंदर डेवलप करने में आप परिश्रम कर रहे हैं, वो परिश्रम पूरी व्यर्थ हो सकती है यदि आप में संयम ना हो। आप में संयम नहीं रहेगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा, अगली क्षण आप पाप में गिर सकते हैं, है ना? सो संयम जो है वो बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आज जो मैं इतने ही पॉइंट्स पर मैं चर्चा करूंगी, और मैंने कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स बनाए हैं जिसको मैं पढ़ना इसीलिए चाहती हूँ ताकि कोई इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सोची या प्रभु ने मुझे बताई वो रह ना जाए। प्लीज आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले एक वचन प्लीज जल्दी से पढ़ दीजिए, 2 कुरिन्थियों 3 उसका 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। उसके तेजस्वी रूप में अंश दर अंश करके बदलना, है ना? ये फल जो है, इनके पीछे हमें कार्य करना है, और ये एक दिन में किसी के अंदर भी नहीं आएगा, ठीक है? किसी के अंदर नहीं आएगा। इसके लिए हमें परिश्रम करने की जरूरत है ना, और जैसे जैसे परिश्रम करेंगे हम कैसे होते जाएंगे? यीशु मसीह की तरह बनते जाएंगे, अंश दर अंश करके उसके तेजस्वी रूप में बदलते जाएंगे। हालेलुया। पहली बात जो है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है
इन सारे फलों को हम एक दिन में प्राप्त नहीं कर सकते, या हमारे अंदर धीरे धीरे आते हैं। हम कभी गिरेंगे फिर उठेंगे, ऐसा करते करते हम अंश दर अंश करके मसीह के तेजस्वी रूप में बदलते जाएंगे। आमेन, हालेलुया। दूसरी मेरी बात ये है कि फलों से लदे वृक्ष को हम अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि पेड़ क्या है? तैयार है। पेड़ तैयार है। फलों से लदा वृक्ष जो होता है वो उस पेड़ को एक तैयार पेड़ बोला जाता है। फलों से परिपूर्ण होना रैप्चर के लिए आपकी तैयारी को भी दर्शाता है। आमेन, हालेलुया। कैसे? जैसे उन 5 कुंवारियों की मशालों में तेल था, राइट? जो यीशु मसीह के साथ गई, उनकी मशालों में तेल था। ये उनकी तैयारी थी। वो तेल किस चीज को दर्शा रहा है? तैयारी को दर्शा रहा है। उसी प्रकार तेल या फल है ना, ये तेल या फ्रूट जो है वो रैप्चर में जो है हमारी तैयारी उससे संबंधित है। आपकी तैयारी है। ये जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो फ्रूट्स जो आप लाएंगे, ये आपकी तैयारी है। हालेलुया। तीसरी बात है मैं प्रभु में हूँ, है ना। डाली दाखलता में है, ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। डालियां भी दाखलता में तभी बनी रहती हैं जब फल लाती हैं। अंत में परमेश्वर आपके फल से ही आपको पहचानेगा। चौथी बात है किसी और को या पूरी दुनिया को जो है सुधारने से अच्छा है हम स्वयं के ऊपर कार्य करें। सबसे पहले फर्स्टली अपने ऊपर कार्य करें, क्योंकि पिता मुझसे और आपसे फल की चाहत इसलिए रखता है कि हम पहले स्वयं को बदले, स्वयं के ऊपर कार्य करें। हालेलुया। पांचवी और अंतिम बात है आत्मिक वरदान तो पूर्ण रूप से परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के हैं ना, आपके हैं क्या? आपकी मेहनत से आत्मिक वरदान पा सकते हैं क्या? नेवर। परमेश्वर के हैं आत्मिक वरदान, परंतु आत्मिक फल जो है वो पवित्र आत्मा की सहायता से आपकी स्वयं की उपज है। क्या ये मेरी उपज है? जिसे लेकर ही हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख जो है खड़े रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे तो ये फ्रूट्स हमारे साथ जाएंगे, है ना। हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर इन वचनों से जो है आपको आशीष दे, बड़ी बरकत दे। और मेरी ये प्रार्थना है कि इन सारे फलों को आप पाएं। ये जो आत्मा के 9 फल है उनसे आप भर जाएं। इससे पहले कि आत्मिक वरदानों से आप भरे, उससे पहले मेरी ये प्रार्थना है कि आप आत्मा के फलों से भर जाए, आत्मिक वरदानों से स्वयं भर जाएंगे। हालेलुया।